हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो यहाँ पर मैंने ये मैथ्स की बुक लगा रखी है। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बुक है 24 to 25 वाली, जो अभी आपके पास इशू हुई है। तो इस बुक में हमने अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन 24 तक करा दिए थे। चलिए क्वेश्चन 25 से शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से कर लेना। प्लस अदर चैप्टर्स इस बुक के ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, तो आप उन्हें भी साथ साथ कवर कर सकते हैं। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए 25 आपसे क्या कह रहे हैं। फाइंड द रेशो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कह रहे रेशो बताओ जब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन जो बन रही है वो डिवाइड होके जा रही है, जिस रेशो में, वो रेशो आपको बतानी है, लेकिन वो एक्स एक्सिस पे है, तो वाई की वैल्यू तो वहाँ ज़ीरो ही होगी ना। ठीक है, करेंगे कैसे। पहले मैंने वो लाइन एक बार ड्रॉ कर ली, यहाँ उसको नाम दे दिया ए और बी। ये हो गया 1 और -3। ये हो गया आपके पास 4 और 5। एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू वहाँ पर 0 होगी। लेट कर लिया मैंने, लेट द रेशो भी k/1। तो अगर हम अपना सेक्शन फॉर्मूला देखें तो वो होता है मेरे पास m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y होता है मेरे पास m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो y की वैल्यू 0 है तो इसमें पुट कर दो। m1 मेरे पास k है, y2 मेरे पास 5 है, m2 मेरे पास 1 है, y1 मेरे पास -3 है। यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1। अब ये दूसरी साइड जाके तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 5k माइनस का 3। तो 3 इज इक्वल्स टू 5k। k की वैल्यू आ गई 3/5। यहाँ से आपकी रेशो निकल गई। तो रेशो आपके पास कितनी निकल गई, देखो 3/5 निकला है, तो इसका मतलब रेशो आ गई आपके पास 3/5। 3/5 को हमने 3/5 लिख दिया। ठीक है, अब साथ साथ क्या रहता, कोऑर्डिनेट्स बताओ एक्स एक्सिस पे क्या होंगे। तो अब आपको m1 और m2 की वैल्यू तो मिली गई ना, 3 और 5, तो आप पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलो यहाँ करते हैं अब इसको। तो x आपके पास था m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू निकालनी है। m1 आपके पास 3 था जो कि आपने अभी निकाला। ठीक है, x2 और ये सब देख लेते हैं एक बारी। तो 4 और 1 है, ये आपके पास 5 था, यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 5। क्लियर है, तो ये आपके पास हो गया 12 प्लस 5 में 8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 17/8। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि पॉइंट्स निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर लिख दो रिक्वायर्ड पॉइंट 17/8, 0, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 होगी। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लिख देना। क्लियर है, तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होगी इफ द पॉइंट 3, 5 एंड 7, 1 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A0। ये दोनों पॉइंट इससे इक्वी डिस्टेंस पे है और इस ए की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले एक बार यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए और बी मैंने यहाँ मान लिया, और वो जो ए वाला था वो यहाँ मान लिया, बी मान लिया उसको। ठीक है, तो 3 और 5, 7 और 1 है। जब इक्वी डिस्टेंस पे है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ए पी है वो पी बी के इक्वल होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती हूँ मैं यहाँ पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी में पहले हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पीबी में लगाते हैं 7 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी ताकि ये रूट कट हो जाए। तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, आइडेंटिटी लगा रही हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होती है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 5 का स्क्वायर किया। अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। ये आपस में कट गया क्योंकि दोनों साइड सेम थे और साइन भी सेम थे तो कट हो जाता है। ठीक है ना। अब 25 और 9 दोनों प्लस के हैं तो मैंने प्लस करके 34 लिखा माइनस 6 ए। 49 प्लस 1 50 माइनस 14 ए, माइनस 6 ए प्लस 14 ए, इसको दूसरी साइड ले आई और 34 को दूसरी साइड ले गई, माइनस का हो गया। क्लियर है, 14 में से 6 जाएगा तो आपको पता है 8 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा क्योंकि 14 बड़ा नंबर है। यहाँ 16, ए की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस अगेन कर लिए, 25 एंड 26। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस चैप्टर की वीडियोस मिलेंगी और चैप्टर्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप उन्हें भी साथ साथ कवर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।